क्या आप भी स्टोन के पेन से परेशान हो चुके हैं? आइए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग होम रेमेडीज़ दैट एक्चुअली वर्क्स। नमस्ते, माय नेम इज़ डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ केयर। आज हम लोग बात करेंगे स्टोन की कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ विच इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू परफॉर्म डेली बेसिस एट होम। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोन बनता कैसे है हमारी बॉडी में। देखिए, जब हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो जम के एक स्टोन का फॉर्म ले लेता है। जब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रेगुलर लेती है, हमारा पेट ढंग से साफ़ नहीं होता, तो कुछ पार्टिकल्स उसमें स्टिक होके रह जाता है, जो धीरे धीरे करके एक स्टोन का फॉर्म ले लेता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अपने पेट का ट्रीटमेंट कीजिए, उसको हेल्दी रखिए। अगर आपका स्टमक हेल्दी है तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है। सो देखिए, इस तरीके से स्टोन फॉर्म होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स के, इसके बाद हम कॉजेज़ की बात करते हैं। सो देखिए, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स, अगर आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? खाना खाते ही आपको हैवीनेस फील होगा, इंडाइजेशन रहेगा, आपको वॉमिटिंग, फीवर, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो मेन जो कारण है कि खाना खाते ही अगर आपको हैवीनेस फील हो रही है, इंडाइजेशन रह रहा है कॉन्टीन्यूसली, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की दिक्कत है। अगर स्टोन आपकी किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो आपको यूरिन में आपको प्रॉब्लम होएगी। यूरिन आपका स्प्लिट होके आएगा, या जैसे आपको यूरिन का अर्ग होगा, लेकिन वो जब आप जाएंगे तो वो प्रॉपर क्वांटिटी में आप उसको नहीं कर पाएंगे, वो स्मॉल क्वांटिटी में वो डिवाइड हो जाएगा। या फिर आपको एब्डोमेन में पेन होगा बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ उसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं कॉजेज़ के। देखिए, इनके कॉजेज़, सबसे ज़्यादा कॉजेज़ ये होते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंटली तला हुआ खाना, स्पाइसी फूड खाना, या फिर बहुत ज़्यादा जो है आपका बिल्कुल भी आप वॉक नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके की आपकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा स्टोन क्रिएट हो जाता है। एंड मेन इश्यू तो मैंने आपको बताया, अगर आपको लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है तो ये भी एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से हमें स्टोन फॉर्म हो जाता है। तो देखिए, ये तो थे सिम्टम्स एंड कॉजेज़। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हम सिंपल होम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे हम इसको ट्रीट इजीली घर पे ही कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आप बहुत ज़्यादा ही पेन फील कर रहे हैं, तो आपको गर्म पानी में नींबू डाल के उसको आप कंज्यूम कीजिए। देखिए, मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि फ़ास्टिंग करनी है तो फ़ास्टिंग आप वाटर, जूसेस, इन सब चीज़ों पे कीजिए। बट येस, अगर आप इसको फास्टिंग को सिर्फ जूसेस पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें फ्रूट्स, मतलब बेसिकली अनकुक्ड फूड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 3 से 7 दिन आप सिर्फ अनकुक्ड फूड लीजिए, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको जूसेस लेने हैं। तो देखिए, इसमें जूसेस सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो आपका वाइट पम्पकिन जूस, जो बहुत आपको हेल्प करेगा, घिया का जूस, ऑरेंज जूस, ये 3 जूस ऐसे हैं जो आपको स्टोन के रिमूवल में बहुत हेल्प करते हैं। रेस्ट आप और भी जूसेस ले सकते हैं, बट ये 3 जूसेस आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूट पेन हो रहा है तो उस समय में आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ के ले सकते हैं। तो आप 3 से 7 दिन की कम से कम ये फास्टिंग कीजिए, जिसमें आपको अनकुक्ड फूड ही खाना है। कोशिश कीजिए सिर्फ जूसेस पीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या हम ऐसी होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पहली होम रेमेडी जो आपको 6 महीने के लिए करनी है, उसमें आपको क्या करना है, आपको तुलसी जूस में शहद मिला के उसको 6 महीने तक कंज्यूम करना है। ये बहुत बेनिफिशियल रेमेडी है, आप इसको ट्राई कीजिए। 6 महीने आप इसको लगातार कीजिए। इसके 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो अगर स्टोन है तो वो उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। सेकंड, इन फ्यूचर आपका वो स्टोन फॉर्म नहीं होने देगा। आप इसको रेगुलर भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने तो आपको कंज्यूम इसको करना ही करना है। सेकंड, हम बात करते हैं कुल्थी पर्ल्स है, जो कि अमेज़ॉन पे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपको उसको रात को सोक करके रखना है 1 से 1.5 ग्लास पानी में। सुबह आपको उसको स्ट्रेन करके आपको उस पानी को आपको कंज्यूम करना है। ये आपके स्टोन को
आउट करने में हेल्प करेगा। थर्ड हम बात करते हैं कि अगर आपका स्टोन गॉल ब्लैडर में है तो पपीते की जो लीव्स आती हैं आपको उसका जूस बनाना है। उसको अच्छे से स्ट्रेन करके आपको वो जूस सुबह खाली पेट कंज्यूम करना है। ये तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसको करके देखिए, 3 से 4 महीने में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको मॉर्निंग में ही थोड़ा सा खाने पीने के बाद आपको पालक का जूस पीना है, उसमें शहद डाल के। देखिए रॉ पालक अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा स्टोन में, बट येस अगर आप पका हुआ पालक लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो अगर आप रॉ फॉर्म में उसको ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो आपको उसका जूस निकाल के उसमें हनी ऐड करके उसको आपको कंज्यूम करना है। ये किडनी स्टोन में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो थी कुछ वेरी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है, नहीं लेनी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आपको अवॉइड करना है वो आपको अवॉइड करना है प्रोटीन रिच डाइट, जैसे कि मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया। आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। फ्राइड फूड को आपको अवॉइड करना है। आपको ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा स्पाइसी फूड, इन सब चीज़ों को आपको अपनी डाइट्स में अवॉइड करना है, जिससे आपकी जो आप होम रेमेडीज़ कर रहे हो सो दैट वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखाएं। अगर आप होम रेमेडीज़ भी कर रहे हैं और अगर आप इन सब चीज़ों को भी अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। आपको होम रेमेडीज़ के साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे सो दैट इट विल वर्क। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।